साथ राखी लांबा और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। कहते हैं सांच को आंच नहीं, एक दिन सच सभी के सामने आ ही जाता है और जब भी आता है झूठ के मुंह पर एक करारा तमाचा लगाता है। इस वक्त देश में भी एक सच सामने आया जिसने बीजेपी के उस झूठ पर करारा तमाचा लगाया जो वो लगातार फैलाती आ रही थी। एक ऐसी खबर सामने आई जो दिल्ली की सियासत में भूचाल ला सकती है। वहीं ये साबित कर दिया गया कि दिल्ली के पूर्व सीएम और आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को उनकी पार्टी को कितना नीचे गिराने की कोशिश की गई, लेकिन फिर भी वो पार्टी सिर उठाकर आगे बढ़ती रही। दरअसल आम आदमी पार्टी के दिग्गज नेता सत्येंद्र जैन को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। ये आपके लिए तो राहत है, लेकिन बीजेपी के लिए आफत है। आपको याद ही होगा कि साल 2018 का ये वो केस है जिसमें सत्येंद्र जैन पर भ्रष्टाचार के इल्जाम लगे थे। अब ये केस खत्म हो गया है। सीबीआई ने कहा कोई सबूत नहीं और कोर्ट ने भी उनकी क्लोजर रिपोर्ट पर मुहर लगा दी। सियासी जानकारी से अरविंद केजरीवाल की सियासी जीत मान रहे हैं। सत्येंद्र जैन पर लगे थे गंभीर आरोप। साल 2018 में सत्येंद्र जैन पर जब वो दिल्ली के पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर थे तब उन पर आरोप लगा कि उन्होंने 17 कंसल्टेंट्स की भर्ती में नियम तोड़े। दिल्ली सरकार के विजिलेंस डिपार्टमेंट की शिकायत पर सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की थी। आरोप था कि जैन ने गलत तरीके से एक प्राइवेट कंपनी को टेंडर दिया और सरकारी नियमों को ताक पर रखा। 4 साल की लंबी जांच के बाद सीबीआई ने हाथ खड़े कर दिए। आखिर क्यों? क्योंकि उन्हें कोई सबूत ही नहीं मिला, ना भ्रष्टाचार, ना साजिश और ना ही कोई गलत फायदे का। राउज एवेन्यू कोर्ट के स्पेशल जज दिग्विनय ने साफ तौर पर कहा, इतने सालों की जांच में एक भी सबूत नहीं मिला। संदेह के आधार पर केस चल सकता है, कम से कम मजबूत सबूत तो चाहिए। कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया और सत्येंद्र जैन को क्लीन चिट दे दी है। लेकिन दोस्तों, कोर्ट ने यह भी कहा है कि अगर भविष्य में कोई नया सबूत आए तो सीबीआई की जांच दोबारा शुरू हो सकती है। अब इस पूरी जीत का श्रेय केजरीवाल को दिया जा रहा है। इसे केजरीवाल की एक बड़ी सियासी जीत बताया जा रहा है। उन्हें इस स्टोरी का हीरो कहा जा रहा है। जैसे ही कोर्ट का फैसला आया वैसे ही आप कैंप में जश्न का माहौल बन गया। केजरीवाल ने इसे अपनी पार्टी की सियासी जीत और बीजेपी पर तंज कसा। केजरीवाल ने लिखा, आप नेताओं के खिलाफ लगाए गए सारे केस झूठे हैं। समय के साथ सभी केसों की सच्चाई सामने आ जाएगी। हमारे ऊपर झूठे केस लगाकर हमें जेल भेजा गया। जिन लोगों ने झूठे केस लगाए और जिन नेताओं के कहने पर ये झूठे केस लगाए, उन सबको जेल नहीं भेजना चाहिए। हम पर रात दिन कीचड़ उछाला गया, हमारे परिवारों को इतनी पीड़ा झेलनी पड़ी। उस सब की भरपाई जब चाहा फर्जी केस कर दिया, जब चाहा जेल भेज दिया और जब मन किया क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दी। क्या ये न्याय है? वहीं आपकी लीडर आतिशी ने एक्स सोशल मीडिया पर लिखा, सत्यमेव जयते। एक बार फिर साबित हुआ कि आप कट्टर ईमानदार। बीजेपी की सीबीआई ने सत्येंद्र जैन जी से जुड़े मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की और माना कि जांच में एक भी सबूत सामने नहीं मिला। 10 सालों में 200 से ज्यादा झूठे केस हुए, लेकिन एक भी भ्रष्टाचार का आरोप साबित नहीं हुआ। आपका हर नेता, हर कार्यकर्ता कट्टर ईमानदार है। लेकिन दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये वाकई आपकी सियासी चाल है? ये पहली बार नहीं है जब आपके नेता को कोर्ट से राहत मिली हो। मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और सत्येंद्र जैन, एक के बाद एक आप नेताओं के खिलाफ सारे केस कमजोर पड़ रहे हैं। तो क्या बीजेपी की रणनीति फेल हो रही है? ये केस सिर्फ सत्येंद्र जैन की जीत नहीं है, बल्कि दिल्ली की सियासत में आपका दम दिखाता है। केजरीवाल ने इसे अपनी नैतिक जीत बताया, लेकिन बीजेपी चुप नहीं बैठेगी। अब सवाल यह है कि क्या यह फैसला साल 2025 के दिल्ली चुनावों में आपको मजबूत करेगा या फिर बीजेपी कोई और नया दांव खेलेगी? आपको क्या लगता है, सत्येंद्र जैन की यह जीत आपको दिल्ली में और ताकत देगी या बीजेपी के पास अभी कोई बड़ा प्लान बाकी है? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। नमस्कार।